साथियों, मैं गाजियाबाद हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, चंद्रशेखर रावण जो सांसद है आते हैं और वाल्मीकियों में जो झगड़ा बताया जा रहा है उस मामले को लेकर हम पक्ष न्यूज यहाँ पहुंचे हैं। आपके लिए एक संदेश है, कोई भी अपने क्षेत्र अपने राज्य में कोई भी झगड़ा या कोई विवाद को जन्म ना दे, क्योंकि अभी थाने में हम मौजूद है। आपको पूरी जानकारी हम देंगे। कोई भी किसी भी तरह की परेशानी करे, क्या बात है, किस वजह से झगड़ा हुआ है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। व्यवस्था को संभाल के रखे और अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखे। जब तक आपको मालूम नहीं होता कि हुआ क्या है, जब तक आप कुछ भी ना करें। मेरी आपसे विनती है, पक्ष न्यूज की आपसे विनती है, पक्ष आपके पक्ष में हमेशा रहता है, मगर यह पता होना चाहिए कौन सा पक्ष आपके पक्ष में सही काम कर रहा है। क्या मंशा थी उनकी, जिस पर वार किया गया वो तलवारों से किया गया, डंडों से किया गया। उन्हीं से मिलने आए हैं जिनके सर पर कई टाके आए हैं। कितने चंद्रशेखर आजाद जो सांसद भी है नगीना से, उन्होंने क्या इशारा ऐसा किया जो आवाज उठ रही है कि आप पर वार हुआ, वो कितने लोग थे और क्या हुआ बताए है। वो बयान भी पुलिस थाना अधिकारी को दे चुके हैं। अब इस पर क्या कार्रवाई होगी। उतारा तो मैं तो एकदम बेहोश हो गई एकदम से। जब 50 लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं तो क्या इनका कोई नेता ये नहीं बोल सकता था कि यार इन्हें छोड़ दो, इन्हें क्यों मार रहे हो आप। 14 टाके आ रखे हैं 2 जगह। इतनी गंभीर चोटें आने के बावजूद भी अगर इस तरीके से लोग अपने कार्य वो नेता जो समाज पार्टी बनाकर सांसद बने हुए, नगीना से सांसद बने हुए। मैं हूँ विजयनगर में और विजयनगर में उन साथी से मिलने आए हैं जिसके ऊपर वार किया गया, उस भीड़ ने वार किया। और जो हमें पता लगा, सूत्रों से पता लगा है कि वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा थी, वो जो लोग थे वो बदमाश थे, गुंडे थे। क्या मंशा थी उनकी, जिस पर वार किया गया वो तलवारों से किया गया, डंडों से किया गया। उन्हीं से मिलने आए हैं जिनके सर पर कई टाके आए हैं। कितने टाके आए हैं और वो अब अपने घर में हैं। उनसे बात करने की कोशिश की है पक्ष न्यूज ने। अब जानेंगे उस समय चंद्रशेखर आजाद ने क्या इशारा किया जो इन पर 500 लोगों की भीड़ टूट पड़ी और ये अपनी जान बचाकर वहां से कैसे भागे। मैं आ गया हूं गाजियाबाद के उस हादसे पर, जिस हादसे को पूरा देश देख रहा है। हर दलित नेता देखेगा, हर दलित युवा देखेगा, पूरा भारत देखेगा। वो मीडिया आज इस जगह आकर आपको यह दिखा रही है कि असली सच्चाई क्या है और वो क्या बोल रहे हैं। वो अपने समाज को कैसे जगाएंगे, वही लोग कैसे जगाएंगे जो ये चाहते हैं कि ऐसे समाज को आगे निकालने वाला वो नेता जो कसम खाकर अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, वही समाज का नेता अपने समाज को कैसे पीटता नजर आ रहा है या फिर जान लेने की जो कोशिश की गई है वो क्या मंशा थी। आइए जानते हैं उन्हीं साथियों से। मैं यहाँ आ गया हूँ, बहुत गंभीर हालत है। हमने इजाजत ली है इनसे, इनके परिवार से, डॉक्टर से कि ये जितना भी बोलेंगे सच बोलेंगे और समाज को जगाएंगे। उस समाज को जगाएंगे जिस समाज के लिए भीम आर्मी और तमाम नेता काम करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं। इन्हीं से जानेंगे आज इनके साथ क्या हुआ। आप जो साथी जो बोलेंगे, पूरा समाज आपको देख रहा है। कोई भटकाऊ भाषण नहीं होना चाहिए, सत्य बोलोगे। आपका पूरा समाज आपके मुंह से सुनना चाहता है कि आज चंद्रशेखर आजाद जो सांसद भी है नगीना से, उन्होंने क्या इशारा ऐसा किया जो आवाज उठ रही है कि आप पर वार हुआ। वो कितने लोग थे और क्या हुआ, बताएंगे पूरी सच्चाई। कम से कम 50 से 60 लोग थे जिन्होंने हमला करा। हम सिर्फ सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेके उनके पास गए कि सर आप जैसे हमारी बातें संसद में आप लगातार उठाते हुए आते हो, इतना ही उन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी कि इस बार आप नगर निगम आओ और नगर निगम अधिकारियों से बात करो कि हमारे बंदों की सैलरियां क्यों नहीं बढ़ रही हैं। और इतना कहने की से पहले ही इन्होंने भगदड़ सी मचवा दी। ऐसे बोला इन्होंने कि पकड़ो इनको, पकड़ो इनको, पकड़ो। पकड़ने के बाद में भैया वो पब्लिक पकड़ो और मारो, पकड़ो और मारो। इतना पता नहीं उनका क्या दिमाग में था क्या नहीं था, हमें तो समझ में नहीं आया। हमने उनको बोला कि जरा हम वाल्मीकि समाज से हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने वाल्मीकि समाज का नाम सुनते ही इनके कानों में जैसे ही वाल्मीकि समाज का नाम गया, वैसे ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बोलो पकड़ो और मारो। जब हम भग रहे थे, कम से कम 50 लोग हमारे पीछे थे। क्या किसी बड़े नेता ने हमें नहीं देखा कि यार इन लोगों को क्यों मारा जा रहा है, क्यों पीटा जा रहा है। कम से कम वहां 50 से 60 लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं। किसी ने ये नहीं देखा, किसी बड़े नेता ने, यार इन लोगों को क्यों मारा जा रहा है। जो वाल्मीकि समाज ये भाईचारा की तो बात करते हैं, ये भाईचारा कैसे कर रहे हैं सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो ये भाईचारा की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप फूट डालो और राजनीति वाला काम कर रहे हैं।
नहीं, अच्छा, तो अब ये पूरा जो मामला था, जो मसौदा है, कैसे तैयार हुआ और 1-2 दिन पहले कुछ ऐसी बात हुई है जो पता लग रहा है? सर 1-2 दिन पहले कुछ कोई इस तरीके से बात नहीं थी। हमारे आकाश चंदेल जी हैं, उनका उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अगर इस तरीके से चंद्रशेखर गाजियाबाद में आते तो हम उन्हें थोड़ा-सा अपनी बातें रखेंगे, हम थोड़ी-सी अपनी बातें रखेंगे उनके सामने। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी पता नहीं कैसे वायरल हुई या क्या गलतफ़हमियाँ आई उनके दिमाग में या उनके कार्यकर्ताओं के दिमाग में। उनकी पूरी तरीके से प्री प्लानिंग थी। अगर कोई प्री प्लानिंग नहीं होती तो हमारे कम से कम 800-500 मीटर हमारे पीछे क्यों भागते वो लोग, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, हमने अगर विरोध भी किया तो एक क्या कोई नेता का विरोध नहीं कर सकता किसी भी काले झंडे दिखा रहे थे आप कह रहे हैं। सर काले झंडे दिखाए नहीं थे उनको हमने सिर्फ बात करने की कोशिश करी थी। हमने बात करने की कोशिश करी थी कि सर, तो जैसे ही हमने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बोला कि मारो और पीटो। अच्छा, किसने बोली ये बात? चंद्रशेखर जी ने। आप सच बोल रहे हैं इस बात को, कोई इधर-उधर की बात नहीं, कोई राजनीतिक स्टंट तो नहीं, या फिर कोई ना कोई? हाँ। मेरे ऊपर कोई किसी चीज का दबाव थोड़ी ना, मैं तो गरीब आदमी हूँ। मेरे ऊपर किस चीज का दबाव है? ना मैं कोई कार्यकर्ता, मेरे ऊपर किस चीज का दबाव है कि जो मैं गलत बात बोल रहा हूँ? कोई जेलस हो, किसी की आपसी नहीं, कोई किसी रंजिश हो, कोई किसी के साथ भी? किसी भी तरीके की कोई रंजिश, किसी से भी मेरी कोई रंजिश नहीं है। अच्छा, बयान आपने यही दिया पुलिस में जो हुआ आपके साथ, ये सत्य है? हाँ जी। क्या बयान दिया आपने कि मुझे चंद्रशेखर ने इशारा किया जब वो लोग मुझ पर टूटे? सर मेरे सर में इस टाइम अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं आपसे थोड़ा सा कम ही बोल पाऊंगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जितने भी इनके शब्द थे वो आपने सुने, और डॉक्टर ने जितनी भी इजाज़त दी थी, हमने समय निकाल कर इनसे बात की, और इन्होंने बताया है जो सत्य है वो बयान भी ये पुलिस थाना अधिकारी को दे चुके हैं। अब इस पर क्या कार्रवाई होगी ये जानने का विषय है। हमने बात की प्रमोद चौधरी जी से, जिन्होंने वहाँ पर हर बात को सहन किया, और सहन करने के बाद जो ये शिकायत इन्होंने दी है, अब उस पर क्या कार्रवाई करेगा प्रशासन और इनका समाज। ये प्रमोद जी की माता जी है, जिनका परिवार का सदस्य मेहनत कर कर कमाता है, और अपने ही समाज के लोग कैसे लूटते हैं, कैसे मारते, कैसे पीटते। माता जी, छोटे बच्चे हैं हमारे, हमारी क्या बेइज्जती। देखो इसकी कमर सारी टूटी पड़ी है, देख के भी हम बेहोश हो गए अपने बच्चे को। सुबह शाम तक मेहनत करते, किसी का लूट खसोट थोड़ी करते हैं हमारे बच्चे, मेहनत कमा के खाते हैं। अच्छा माता जी, कैसे पता लगा आपको, क्या पता लगा कि क्या हुआ? हमें कुछ पता नहीं लगी थी, हमारे घर पे आया तो सुबह को दूसरे कपड़े पहन के गया, उधर से आया तो दूसरे कपड़े पहनना गया, तो मैं तो देख के हंस रही थी, तो दूसरे कपड़े क्यों पहने? फिर इसने सिर पे से अंगोछा उतारा तो मैं तो एकदम बेहोश हो गई। इसकी वाइफ भी एकदम से, बच्चे भी सारे रोने लगे। सुबह अच्छा खासा गया था हमारे घर से। हमारे बच्चे किसी की लूट खसोट थोड़ी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हमारे बच्चे ना। 2 बार मिलके आए हो, उनको स्वागत करके आए हो, यही उनकी। आपके परिवार के बच्चे स्वागत कर रहा था? हाँ जी, खुश हुए थे कि नेता हमारा आ गया है? हाँ, हमारे बच्चे स्वागत करके आए थे, पता न कहाँ गए थे दूर, मेरा देवर भी गए थे। आज उन्होंने हमारे बच्चों की ये इतनी हालत खराब कर दी है, कुछ पूछो मत। उनका कुछ लूट खसोट थोड़ी करी थी हमारे बच्चों ने, भाई उनका भलाई तो करने गए थे, उनसे बात करने गए थे। अच्छा, उनका साथ दिया और देने के बाद ये दिलासा मिला। हाँ, हमारे बच्चे इनकी ये हालत करी है उन्होंने। कर दो एक सवाल, बोलोगे इस बारे में, उसी बारे में। चंद्रशेखर रावण जी जब जीते, आप उन्हें बधाई देने गए थे, उस समय क्या हुआ था आप जैसे बता रहे हैं? सर हम बधाई देने गए थे उनको, तो जब हमने उन्हें गुरु वाल्मीकि स्वामी की तस्वीर भेंट करी, मेरे पास सारी फोटो भी हैं, तो उन्होंने तस्वीर को ना तो माथे से लगाया, किसी भी तरीके से उन्होंने उठाया और सीधा साइड में रख दी। कोई स्माइल फेस या कुछ नहीं, पता नहीं उनको कैसा एटीट्यूड आ गया सांसद बन के, मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया। अच्छा, उससे पहले आप मिले हो, व्यवहार में कैसा है उनका? व्यवहार हमेशा उनमें जैसे एक कम दिमाग वाली बुद्धि होती है ना, मुझे तो यही लगता है उनमें दिमाग का थोड़ा सा सिस्टम मामला ऐसा ही है उनका। अच्छा, तो आप ये नहीं कि आप ही समाज के ऊपर वार किया गया हो, या फिर कोई और किसी को ऐसा रूडली बोला हो? और भी इनके और भी नेता हैं जिन लोगों ने नगीना में 2-2 महीना अपना परिवार छोड़ के रखा, उनको जिताने के लिए उन तक को गाली पड़ रही हैं। अब एक कार्यकर्ता की क्या बात होती है? एक कार्यकर्ता की बात ये होती है, 2 महीने तुम्हारे साथ कोई कार्यकर्ता रहा है, उसने आप पे फील्ड में मेहनत करी है, कम से कम उसको आपसे मिलने आया है फर्स्ट टाइम, कम से कम उसको
ऐसे तो आप कर सकते हो ना, शाबाश, मजा आ गया, जिससे कि कार्यकर्ता का मनोबल बढ़े। मैं उनका कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन और भी लोग थे जिनके साथ मैं गया था, और भी लोग थे जिनके साथ मैं गया था, उनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार होता है। अपने ही जाति के लोग जो नेता बन जाते हैं, अपने समाज ही, हाँ। बहुत कुछ देता है, मेहनत की कमाई देता है, और फिर ऐसा नेता बनकर आ जाए तो उसको क्या नाम देंगे? सर देखिए, ये नोट और वोट की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा ये दलितों के जो हिताशी की बात करते हैं ना, अभी मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ। अगर ये दलित हिताशी होते तो क्या ये हमें पिटवाते? क्या जब 50 लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं तो क्या इनका कोई नेता ये नहीं बोल सकता था यार इन्हें छोड़ दो, इन्हें क्यों मार रहे हो आप? मैं तो ये पूछ रहा हूँ बस आपसे। हम पिटे, इतनी गंभीर चोटें आई हैं, मेरे सर में कम से कम 12 से 14 टाके आ रखे हैं 2 जगह। इतनी गंभीर चोटें आने के बावजूद भी अगर इस तरीके से लोग अपने कार्यकर्ताओं पे कंट्रोल नहीं कर रहे, तो ये तो अनुशासनहीनता उनकी पार्टी में खुद ही चल रही है। तो पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है सर आपकी? देखिए, मेरी पर्सनली यहाँ से लेके क्या, आप पूरे मेरे क्षेत्र में पूछेंगे ना कि मैं कैसा बंदा हूँ, तो आपको सब बता देंगे कि मैं कैसा बंदा हूँ। और अगर आप मेरी डिटेल निकालना चाहेंगे तो आपको मेरी डिटेल ना पुलिस वेरिफिकेशन भी मेरे नाम की करवाना। कभी आपको मेरा एक दंगा या मेरी थाने में मेरा नाम तक नहीं है लड़ाई झगड़े में। मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखता हूँ, मैं अपनी नौकरी से मतलब रखता हूँ। लेकिन मेरे अभी तो थोड़ा सा ये है कि यार ये दलितों की बात उठा रहा है चंद्रशेखर, नेता हमारा भी है वो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाटो समाज का नेता है, नेता हमारा भी है। लेकिन हमें यही समझ में नहीं आ रही उनको ऐसा हो क्या गया है, समझ में नहीं आ रहा हमें तो। अच्छा, भाई मानते हो उनको या जानते हो? हमारे भाई हैं वो, हमारे भाई हैं वो, लेकिन जब से इन्होंने हमारे ऊपर ये वार करवाया है ना, अब वो हमारे भाई क्या, वो किसी के भी भाई नहीं है। आपको चोट कहाँ कहाँ लगी, किस किस ने मारा, कितने लोगों ने मारा? मुझे कम से कम 50 लोगों ने मारा है, और मेरे घर सर में इतनी गंभीर चोट आई है, मेरे पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये देखो, लेट आप कोई परेशान ना हो। ये मेरी पूरी पसली में, पूरे में दर्द है, गुम चोट लगी हुई है सारी। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिन्होंने, इन लोगों ने जो हमें इस तरीके से प्रहार करा है। अच्छा, अब ये बताइए ये लोग जो आपको पीड़े, स्क्रीन पर चल रहा है, देखिए वीडियो वायरल हो रही है। हम यहाँ प्रमोद चौधरी जी के पास पहुंच गए, जो पीड़ित है, जो चाहता है उसे इंसाफ मिले, इस मान सम्मान जो अपने ही लोग छीन रहे हैं, जो मार रहे हैं रोडों पर। पहले ये लोग पिटते थे, एक होने के बाद आज इन्हीं का नेता इन्हें मार रहा है। आपको क्या चाहिए अपने समाज से जो आपका इंसाफ हो? सर मैं अपने समाज से सिर्फ यही मांग करूंगा कि कभी भी चंद्रशेखर को नोट और वोट किसी को मत देना, ना ही मायावती को आप देना। नोट और वोट की राजनीति इन्होंने हमारे साथ हमेशा करी है, और मैं समाज से यही प्रार्थना करता हूं कि अपने समाज के नेता निकालो और अपने समाज को सपोर्ट करो। धन्यवाद। अपने समाज के नेता निकालिए। समाज का नेता वो कौन आएगा, कौन ईमानदारी से अपने देश, अपनी व्यवस्था को संभालेगा और अपने समाज को संभालेगा, जो इंसानियत को बरकरार रखे। इस वीडियो में आपने देखा किस तरह एक युवा, उन्हीं की जाति का एक युवा, जिसको बेदर्दी से पीटा जा रहा है, ऐसे मारा जा रहा है जैसे कि उसने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया हो। अपने इंसाफ को मांगने वाला एक इंसान, जो 2 व्यक्ति वहां जाते हैं तो लोगों की भीड़, वो लोग नहीं थे, दरिंदे थे। जिस तरह इन लोगों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, इनकी हिम्मत है जो यहां बैठे हैं। मैं इनका धन्यवाद करूंगा जो अपने समाज को जगाने का काम कर रहे, ऐसे लोगों की पहचान करवा रहे। अब ये देखिए, मैं जो बता रहा हूं, हम ये जानना चाहते थे कि ये सत्य है या झूठ है। और आपको जैसे पता, पूरे भारत में कानूनी व्यवस्था जो सबूतों पर काम करती है, कानून जो सजा किसी को देता तो सबूतों पर देता है। गवाह आपके पास है और सबूत भी आपके पास लग गए होंगे। अब देरी किस बात की, ये भी जानना जरूरी है। मगर मेरा एक इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है कि जो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को जानते हैं, उन लोगों ने अगर अपने ही भाइयों पर ऐसे प्रहार किया है, वो किस काबिल है और कितनी रिस्पेक्ट उसे समाज में और देश में मिलनी चाहिए, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब के ऊपर किसी ने भी कोई भी कष्ट दिया था या फिर दुश्मनी की थी, तो बाबा साहब ने कभी भी बदला लेने की उनसे नहीं सोची। मगर ये बाबा के कैसे भक्त है और कैसे शिष्य है, कैसे बच्चे हैं, जो अपने भाइयों से ही बदला लेने की कोशिश कर रही है। क्या मंशा रही है, इस वीडियो को देखकर, समझकर और इनके बयान सुनकर आप क्या जानते हो, क्या समझते हो, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मैसेज डालना। और समझना कि आपका भाईचारा जो भी तैयार राजनीति में होकर
तैयारी करता है तो सिर्फ वो ये भूल जाता है कि अपने भाई को नहीं, वो राजनीति सत्ता को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे कि आप जानते हो और समझते हो भी, जो मैं बोलने जा रहा हूं, राजनीति जो राजा होते हैं उन राजाओं की चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं बदलता। ये पहचान है, राजनेताओं की पहचान है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर अपने समाज, अपने देश की उन्नति करवाना और इनसे इंसाफ दिलाने में इनकी मदद करवाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।